मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिय्या। नाज़रीन किराम, हमारी गुफ्तगू का उन्वान मारिफत इमाम ज़मान के हवाले से था। कुछ अराइज़ इमाम ज़मान की मारिफत और इमाम की पहचान के हवाले से आप मुहतरम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की और अर्ज़ किया कि इमाम ज़मान की मारिफत बहुत ज़रूरी है और अहम में वाजिबात में से है। आज के इस जलसे में ये कोशिश होगी कि इमाम की मारिफत के क्या असरात हैं। अगर इंसान के अंदर इमाम ज़मान की शिनाख्त आ जाए तो उसके क्या फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह चंद फ़वाइद बयान करने की कोशिश करूँगा। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहला फ़ायदा कि अगर इंसान के अंदर इमाम ज़मान की मारिफत आ जाए, इमाम ज़मान की शिनाख्त आ जाए, तो वो इंसान कभी भी अक़ीदे महदवियत से ख़ारिज नहीं हो सकता। उस इंसान का अक़ीदा और उसका एतक़ाद इमाम ज़माने के हवाले से मुस्तहकम और पुख्ता हो जाता है। वो कभी भी शुबहात और शुकूक में मुब्तला नहीं होता। अगर कोई इंसान दीन से मुनहरिफ हो जाता है या लोगों को इमाम ज़मान के हवाले से गुमराह करता है, मुख्तलिफ किस्म के शुबहात ईजाद करके, फ़िरक़े ईजाद करके अगर लोगों को गुमराह करता है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, बुनियादी वजह यह है कि इमाम ज़मान के हवाले से उनकी पहचान नहीं है। चूँकि लोग इमाम ज़मान के हवाले से जाहिल हैं, इमाम ज़मान की निस्बत उनकी इत्तलाआत कम हैं, तो दुश्मन भी क्या करते हैं, इसी जहालत से, इसी कम इत्तलाई से फ़ायदा उठाकर, सुए इस्तिफ़ादा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप तारीख़ इस्लाम में दूसरे अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो अक्सर जो अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से जुदा हो गए, मुनहरिफ हो गए या मुख्तलिफ फ़िरक़े उन्होंने बना लिए, इनकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करने में कोताही की। ज़माने के इमाम की मारिफत उनको हासिल नहीं हो गई, जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए या दूसरों को भी उन्होंने गुमराह कर लिया। सदर इस्लाम से लेकर आज तक अगर हम दिक्कत करें और अगर नज़र करें इन वाक़यात की तरफ, इन हालात की तरफ, तो वाज़िह और रोशन ये चीज़ नज़र आती है कि अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से रूगर्दानी की एक मेन वजह, एक बुनियादी वजह यही है कि उन लोगों के पास इमाम ज़मान की निस्बत, अपने ज़माने के हुज्जत की निस्बत इत्तलाआत काफ़ी नहीं थे, जाहिल थे, जिसकी वजह से शुबहात के मुर्तकिब हो गए, दीन से दूर हो गए,
मुख्तलिफ किस्म के फ़िरक़े वजूद में आ गए, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब वजूद में आ गए। अगर इंसान को सही तरीके से अपने ज़माने के इमाम की पहचान हो तो वो इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो सकता, कभी भी अपने ज़माने के इमाम से जुदा नहीं हो सकता। तो आजकल के इस असर में, इस दौर में कि वक़्त का जो इमाम है वो गायब है, पर्दे ग़ैबत में है, तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि उस इमाम के बारे में इल्म हासिल करें और उस इमाम की शिनाख्त हो। उस इमाम की शिनाख्त अगर न हो तो हम भी मुमकिन है इस किस्म के शुबहात में मुब्तला हो जाएं और बेदीन और गुमराह लोग हमें गुमराह करें। बस सबसे पहला जो फ़ायदा है इमाम की मारिफत का फ़ायदा वो ये है कि इंसान का अक़ीदा पुख्ता हो जाता है, महदवियत से इंसान खारिज नहीं होता, वो अपने हकीकी इमाम को पहचान सकता है। दूसरा फ़ायदा, अगर इंसान अपने वक़्त के इमाम को पहचान ले तो दूसरा फ़ायदा अज़ीज़ान मुहतरम यह है कि वो इमाम की मारिफत के साथ अपने वज़ाइफ और ज़िम्मेदारी को भी पहचान सकता है। जब वक़्त के इमाम की पहचान हो जाए, वक़्त के इमाम की मारिफत हासिल हो जाए, तो उस इंसान को इस असर के अंदर, जिस असर के अंदर वो ज़िंदगी करता है, उस असर में उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो इमाम जिसकी इताअत उसके ऊपर वाजिब है, जिसकी इत्तिबा उसके ऊपर वाजिब है, वो इमाम उससे क्या चाहता है, उस इमाम की क्या तवक्कुआत है उससे। कुरान के अंदर खालिक कायनात फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो यहां पर वो इंसान जिसके तमाम आमाल को वक़्त का इमाम देख रहा है और उसके तमाम आमाल उस इमाम के महज़र में लाए जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो इंसान उस इमाम की पसंद के मुताबिक, उस इमाम की रिज़ायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा और अपने वजीफे के ऊपर अमल करेगा, जिम्मेदारियों को अंजाम दे देगा। ये कैसे हो सकता है कि वक़्त के इमाम की मारिफत हो और अपनी जिम्मेदारी को बुला दें और उस इमाम की निस्बत जो उसके वज़ाइफ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उससे बुला दें। बस दूसरी जो मुहिम चीज़ है इंसान के लिए जो इमाम की मारिफत से हासिल हो जाती है, वो अज़ीज़ान मुहतरम ये है कि इंसान को अपने वजीफे का पता चलता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और इमाम की पसंद के मुताबिक, इमाम की रिज़ायत के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तीसरी चीज़ जो मारिफत इमाम से इंसान को हासिल हो जाती है वो इमाम की मोहब्बत है, इमाम की विलायत है। जितनी इंसान के अंदर वक़्त के हुज्जत की मारिफत आ जाए, उसी हिसाब से उसके अंदर उस इमाम की मोहब्बत बढ़ जाती है, उस इमाम की मवद्दत बढ़ जाती है और इसी मोहब्बत और इसी विलायत के ऊपर इंसान के आमाल और इंसान के रफ्तार का दारोमदार है। जैसे कि मासूमीन का कौल है कि मासूम की मोहब्बत के बगैर, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के बगैर किसी का भी कोई अमल कबूल नहीं। जिस इंसान के दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो, जिस इंसान के दिल में मासूमीन की मोहब्बत न हो, उनकी मवद्दत न हो, तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, इमाम की मोहब्बत जब आ जाए तो उसका अमल कबूल है। और मोहब्बत कब आती है? जब मारिफत हो। ये कैसे हो सकता है कि इमाम की मारिफत नहीं है, इमाम को जानता नहीं है, इमाम की पहचान नहीं है, लेकिन मारिफत आ जाए? बस तीसरी जो चीज़ है
कि इमाम की मारिफत से जो इंसान को हासिल होती है वो मोहब्बत इमाम ज़माना है। अगर आप चाहते हैं कि इमाम ज़माना से मोहब्बत करें, इमाम ज़माना से आप मवद्दत करें, तो ज़रूरी है कि इमाम की मारिफत हासिल हो। मारिफत के बग़ैर इमाम की मोहब्बत और मवद्दत हासिल नहीं हो सकती। और आजकल जो लोग अगर बेतफावत हैं इमाम ज़माने की निस्बत से, और इमाम ज़मान की मोहब्बत अगर किसी के दिल में कम है, तो बुनियादी वजह यही है कि इमाम की मारिफत नहीं है। अगर इमाम की मारिफत होती तो मोहब्बत खुद ब खुद हासिल होती थी। और चौथी चीज़ अज़ीज़ान मोहतरम, जो इंसान को मारिफत इमाम और शिनाख्त इमाम से हासिल होती है, वो ये है कि अगर इमाम की मारिफत और इमाम की शिनाख्त किसी इंसान को हासिल हो जाए, तो वो इंसान जाहिलों और गाफिलों की सबसे जुदा हो जाता है। यानी इंसान के अंदर से जहालत ख़त्म हो जाती है, इंसान के अंदर से गफलत ख़त्म हो जाती है। वो हमेशा ये एहसास करता है कि खुदावंद आलम की महज़र में वो ज़िंदगी कर रहा है। जाहिलों और गाफिल इंसानों के सबसे वो उनके लाइन से वो जुदा है और वो महज़र खुदा में ज़िंदगी कर रहा है। कभी भी वो इंसान खुदा से गाफिल नहीं होता, पैगंबर से गाफिल नहीं होता। उसकी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी होती है, उसकी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी होती है, उसकी जो ज़िंदगी है एक बेहतरीन ज़िंदगी शुमार हो जाती है। हमेशा खुदावंद आलम के क़ुर्ब में वो ज़िंदगी करता है। तो ये 4 फ़वाइद जो मुहिम तरीन फ़वाइद हैं कि इंसान के अंदर खुदावंद आलम की इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत आ जाए और इमाम ज़मान की शिनाख्त इंसान को हासिल हो जाए, तो उसके नतीजे में इंसान को मिल जाती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत इमाम की अहमियत किसी के ऊपर मख्फी नहीं है। लिज़ा अगर हम इमाम ज़मान को के साथ मोहब्बत करना चाहें, इमाम ज़मान को राज़ी रखना चाहें, इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की दीदार करना चाहें, तो ज़रूरी है कि इमाम की मारिफत हासिल हो जाए, ताइन की इमाम की मारिफत के नतीजे में हम उस अक़ीदे महदवियत, उस पाक व पाकीज़ा अक़ीदे की हिफाजत कर सके और इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हाजिर होने की तौफीक हो। कि अल्लाह की दरगाह में दुआ है, परवरदिगारा हमें अस्र ग़ीबत में शुकूक शुबहात से महफूज रहकर पाकीज़ा अक़ीदे के साथ अक़ीदे महदवियत की हिफाजत करते हुए अपने आप को इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मदद करने के लिए तैयार करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।